ओके, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अभी तक आपने जो फॉर्मेटिंग सीखा है वो क्या करता है कि जिस एरिया को आप सेलेक्ट करते हो उस एरिया को जो फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करते हो फॉर्मेट अप्लाई कर देता है। उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर नंबर है या टेक्स्ट है, नंबर है तो कौन सी नंबर है, टेक्स्ट है तो कौन सा टेक्स्ट है। ठीक है, यस तो यस। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, फॉर्मेटिंग विथ कंडीशन। वही सेमीफेल्स लगाना होगा ना। हाँ, अब जो जी क्या बोल रहे हैं आप समझे नहीं। मैंने कहा सर इसमें सर इफ वो एल्स स्टेटमेंट का आपको यूज जैसे होगा। सर हम F2 पे, क्या, अब जो जी दोबारा बोलिए। सर जैसे कि हम एक सेल की रेंज अच्छा, वो लॉक करते बताएंगे, हैं। वो बताएंगे वो अभी नहीं है, वो आगे है। फ्रेजिंग मेथड बता रहे हो ना आप। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने डेटा सेलेक्ट किया, अब मुझे इस पर कलर अप्लाई करना है, कोई भी फॉर्मेटिंग कलर हो या फॉन्ट हो या बॉर्डर हो, अप्लाई करना है जो फॉर्मेटिंग आपको दिखते हैं, लेकिन एक कंडीशन पे हमें अप्लाई करना है कि पर्टिकुलर नंबर हो तो हो या पर्टिकुलर टेक्स्ट हो या पर्टिकुलर नंबर से ऊपर हो या नंबर से नीचे हो। इस चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग विथ कंडीशन। ये चीज़ें आपको दिखती है यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, आपके साथ जो है वहाँ पे आती है। तो इसमें कई सारे कैटेगरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाईलाइट, क्योंकि हम तो कंडीशंस में हाईलाइट ही तो करते हैं। तो इसमें आपकी जब हाईलाइट सेल्स रूल पे जाओगे तो आपके पास इतने सारे नंबर्स दिख रहे हैं। इसमें सबसे पहला आपका आता है ग्रेटर दैन। ग्रेटर दैन क्या करता है कि ग्रेटर दैन मतलब कि किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़ा, पर्टिकुलर नंबर से बड़ा, उसको हाईलाइट कर देगा। कलर आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके अलावा और भी कलर ऑप्शंस हैं, यहाँ से चूज कर सकते हैं आप। लेकिन अगर इनमें से कोई कलर पसंद नहीं आता है, फॉर्मेटिंग्स है वो पसंद नहीं आता है, तो आप कस्टम फॉर्मेट पे जाएं। मतलब कि उसके अलावा कोई और आपको अप्लाई करना है, कोई बॉर्डर या कुछ और अप्लाई करना है, तो कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाते ही आपके पास पूरी की पूरी फॉर्मेट आ जाती है। जैसे नंबर फॉर्मेट जिसमें हमें कस्टम फॉर्मेटिंग वगैरह लगाना है, या फॉन्ट है, या बॉर्डर है, या फिल है, तो जो मर्जी आप वहाँ पे चूज कर सकते हो कस्टम में जाकर। तो कैसे लगाने के तरीके बताया मैंने आपको कि आप जिस एरिया पे लगाना चाहते हैं उस एरिया को सिलेक्ट कीजिए, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाइए। अगर आपका कंडीशन ग्रेटर दैन है तो ग्रेटर दैन पे क्लिक कीजिए, और जो पर्टिकुलर नंबर है या डेट है या टाइम है वहाँ यहाँ पे डालिए, और साइड में आप अपना कलर अप्लाई कीजिए जो कंडीशन से मैच करेगा, और जो आपने फॉर्मेटिंग सेलेक्ट किया है वो फॉर्मेटिंग यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो एक एक करके करना पड़ेगा। अगर आप दो कॉलम में करना चाहते हो तो दो कॉलम, अगर ग्रेटर देन 50 कंडीशन है तो आप यहीं से ग्रेटर देन कर दीजिए, जितना एरिया सेलेक्ट करोगे उतना होगा। और अगर एक से ज़्यादा कलर करना चाहते हो, जैसे कि आप ग्रेटर देन 50 पे ये करना चाहते हो, ग्रेटर देन 30 पे, अलग अलग कंडीशन है, तो आप उतने कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लीजिए इस पर वन बाई वन। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने बोल दिया लेस देन 20, हमने इसको अप्लाई कर दिया। उसके बाद मुझे इस पर एक और अप्लाई करना है, ग्रेटर देन 50, तो इसको ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पे आइए और यहाँ पे और ग्रेटर देन 50 कर दीजिए। इसमें कोई और कलर चाहिए तो यहाँ से कोई और कलर ले लीजिए। तो ऐसे एक से ज़्यादा अप्लाई करने के लिए आए वन बाई वन आपको करना पड़ेगा। तो आपके सामने है ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन। ग्रेटर दैन किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़ा, लेस दैन किसी पर्टिकुलर नंबर से छोटा, और बिटवीन दो नंबर के बीच में। और ये जो तीनों आपको ऑप्शन दिख रहा है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इन तीनों पे आप तीन चीज़ें डाल सकते हो। पहले आप डेट डाल सकते हो, टाइम डाल सकते हो और नंबर डाल सकते हो।
इसमें कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट आप नहीं डाल सकते, आप नहीं बोल सकते पुणे से बड़ा, ऐसा कोई कंडीशन बन ही नहीं सकता है। इसलिए इसमें हम टेक्स्ट नहीं डालते, सिर्फ नंबर, डेट एंड टाइम, क्योंकि डेट एंड टाइम भी नंबर होता है। लास्ट मैं इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने समझाया था, तो इसलिए क्योंकि डेट जो होता है वो डेट एंड टाइम जो होता है वो भी एक नंबर ही होता है। यहाँ देखिए वो भी एक नंबर ही है। ठीक है, लेकिन जो इक्वल टू है आपके पास, यहाँ पे हाईलाइट में इक्वल टू आता है, इक्वल टू पे आप जो मर्जी वो डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कानपुर, तो जो आप डालोगे वो एग्जैक्ट मैच करेगा, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे डेट हो या टाइम हो, जो भी सेल वैल्यू हो आप यहाँ पे डाल सकते हो। क्लियर है? तो आपने तीन चीज को क्लियर किया, आपने ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन एंड इक्वल टू, ये आपके क्लियर हो गए। उसके बाद था टेक्स्ट दैट कंटेन। अभी क्या हुआ कि अगर मैं इक्वल टू में दिल्ली डालूं तो न्यू दिल्ली मेरा हाईलाइट नहीं होगा, सिर्फ दिल्ली हाईलाइट होगा। अगर मैं न्यू दिल्ली डालूं तो सिर्फ दिल्ली हाईलाइट होगा, न्यू दिल्ली हाईलाइट होगा, दिल्ली हाईलाइट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल टू एग्जैक्ट सेल वैल्यू पे चलता है। लेकिन आपको अगर दोनों राइट करने हो तो दिक्कत हो जाते हैं, तो उस केस में हम करते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन। क्या करते हैं? टेक्स्ट दैट कंटेन। टेक्स्ट दैट कंटेन में क्या होता है कि यहाँ पे हम अपने हिसाब से हमने यहाँ पे डाल दिया दिल्ली, तो सेल कंटेन करता है। मतलब जो वर्ड डालोगे वो आपको हर एक सेल में कंटेन करेगा, जहाँ पे मैच करेगा, मतलब कि पूरा नहीं, अगर जितना भी है वो भी मैच कर गया तो उसको हाईलाइट कर देगा, कंटेन। बेसिकली कंट्रोल F हम लोग फाइंड यूज करते हैं ना, फाइंड मेथड पे इस चीज़ को काम करता है। क्लियर सर? तो फाइंड मेथड पे हमारा ये आपका ये होता है, यूज होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं शशांक जी। इसके बाद जो हाईलाइट में नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है हमारा ए डेट ऑकरिंग। हमने बताया कि हम पर्टिकुलर डेट को हाईलाइट कर देते हैं। मैं यहाँ पे सॉरी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे आते हैं। अगर हम डेट डालते हैं तो यहाँ से अगर हम डेट डालना होगा तो यहाँ ग्रेटर देन पे जाएंगे और यहाँ पे पर्टिकुलर डेट को इस तरह से डाल सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर हम ग्रेटर दैन, लेस दैन या बिटवीन अगर हम में डेट या इक्वल टू में डेट डालते हैं तो ये फिक्स हो जाता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग चलना, मैं चाहता हूँ कि टुडे का डेट हाईलाइट हो, हमेशा सिस्टम डेट हाईलाइटेड हो, या सिस्टम डेट से पहले की डेट हाईलाइटेड हो, या सिस्टम डेट की बाद की डेट हाईलाइटेड हो, तो उस केस में हम ए डेट ऑकरिंग करते हैं। जैसे स्टार्ट डे सेलेक्ट है, आप देख रहे हो 26 तारीख हाईलाइटेड हो गया। ऐसे में यहाँ पे अगर टुडे सेलेक्ट कर दूँ तो आज 27 है, 27 हाईलाइटेड हो जाएगा। ऐसे ही हम टुमारो कर दें तो 28 हाईलाइट हो जाएगा। इन द लास्ट 7 डेज, इस तरह से आपका पूरा का है आपके सामने खुला हुआ है। लेकिन इसका एक खासियत ये है कि जैसे सिस्टम डेट चेंज होगा ये भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर इन द लास्ट 7 डेज में 21 से 27 है, कल मैं इस फाइल को खोलूँगा तो 22 से 28 होगा, 22 अप्रैल से 28 अप्रैल। तो डेट ऑकरिंग इसलिए यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको हाईलाइट सेल्स रूल्स में नेक्स्ट जो आता है वो आता है डुप्लीकेट वैल्यू। अगर सिलेक्टेड एरिया में आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर नंबर, नाम, डेट मोर देन 1 टाइम है कि नहीं है, तो उसके लिए हम सेल्स हाईलाइट में डुप्लीकेट वैल्यू पर जाते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी नंबर मोर देन 1 टाइम है और उसके दोनों पार्ट, देखिए 74 यहाँ पे है, 74 और 74 यहाँ भी है, तो दोनों हाईलाइट हो जाता है। यहाँ पे 25 3 है तो तीनों 25 हाईलाइट हो गया। जितने भी नंबर डुप्लीकेट वैल्यू है वो आपके हाईलाइट हो जाएंगे डुप्लीकेट के अंदर में। तो आपको ये पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर इसमें डुप्लीकेट है कि नहीं। अगर एक भी कलर है इसका मतलब कि डुप्लीकेट है।
अगर हम यूनिक इसी को ड्रॉप डाउन करोगे तो आपको यूनिक मिलेगा, मतलब वो नंबर हाईलाइट होगा क्योंकि मोर देन वन टाइम नहीं है, सिर्फ वन टाइम है। क्लियर है? ठीक है, तो आपने सीखा सेल्स हाईलाइट सेल्स रूल में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन ए डेट ऑकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू। इन ऑप्शंस में आपको कोई दिक्कत है? ओके, आगे बढ़ते हैं शशांक जी। इसमें नेक्स्ट आता है हमारा टॉप बॉटम रूल्स। तो एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अभी हम इसमें ग्रेटर देन लेस देन के आगे वैल्यू डाल रहे थे, तो सर यहाँ पे हम इक्वल्स टू डालते क्यों नहीं वैल्यू डालते, खाली क्यों लिख देते हैं? सर वो बेसिकली कंडीशन है ना, वो जब एक अंतर में कंडीशन लगता है तो इक्वल टू लगा लेता है वो। नहीं, आप सेल्स से लिंक करने की बात कर रहे हो। मतलब कि इसमें मान लीजिए इक्वल टू है, तो इसमें आप सेल्स का लिंक दे सकते हो, सेल्स का लिंक दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अपने हिसाब से वैल्यू भी डाल सकते हो और सेल्स का लिंक भी दे सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा आता है टॉप बॉटम। जैसे मुझे इस पर्टिकुलर नंबर में टॉप 10 निकालने हैं, तो मैं टॉप 10 पे क्लिक कर दिया, जो टॉप 10 के नंबर है, हाईएस्ट टॉप 10 है, वो हाईलाइट हो जाएगा। जरूरी नहीं कि टॉप 10 ही करो, आप टॉप 5 भी कर सकते हो, टॉप 100 भी कर सकते हो, टॉप 20 भी कर सकते हो, और कलरिंग जो है, जो भी आपकी फॉर्मेटिंग है, यहाँ से चूज कर सकते हो आप। या फिर अगर आपको यहाँ पे चाहिए बॉटम 10 चाहिए, तो यहाँ से बॉटम 10 भी ले सकते हो। परसेंटेज के भी हाफ से चाहिए तो आप परसेंटेज के यहाँ से भी आप यहाँ परसेंटेज दे सकते हो। अब हम एवरेज, क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास जब हम लोग यूज करते हैं डेटा में, तो हमें कोई बेंचमार्क मिला है, तो आप तो डिसाइड कर ले, जैसे मैं आपको बेंचमार्क है कि भैया आपको 75 सेल होने ही चाहिए, तो आपको पता करना है कि किसकी सेल गुड है, उसके लिए आप ग्रेटर देन 75 कर दोगे। लेकिन जहाँ पे बेंचमार्क डिफाइन नहीं है, वहाँ पे आपको निकालना है कि कहाँ पे सेल्स गुड है, तो उसके लिए तो दिक्कत हो जाएगा फिर। तो उस केस में हम यूज करते हैं अबव एवरेज, जिसका सेल एवरेज से ऊपर है वो आपका सेल गुड के अंदर आएगा। तो अबव एवरेज मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। तो ये जो पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरिया है, इसका एवरेज देख रहे हो 51 है, तो 51 से जो बड़ा था उसको इसने हाईलाइट कर दिया। तो ऑटोमेटिकली जो सिलेक्टेड एरिया का एवरेज निकाल के और फिर उस एवरेज से ऊपर जो है उसको कलर कर देता है अबव एवरेज। अगर हम बात करते हैं बिलो एवरेज का, तो बिलो एवरेज क्या करता है, बिलो एवरेज जो इससे बिलो होते हैं उसको एवरेज कर देते हैं, 51 से जो बिलो है उसको हाईलाइट कर देगा। उसके बाद बात करते हैं हम डेटा बार। टॉप बॉटम समझ में आएगा ना आप लोगों को? डेटा बार की बात करते हैं। डेटा बार में क्या होता है कि आपका ये बार क्रिएट करता है। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर एक पर्टिकुलर डेटा है, उसमें आपको पोजीशन पता करने कि दिस इज़ द गेट, ये लोअर में है या मिडल में है, अपर में है, तो आप एक कंपेयरिंग चार्ट टाइप का बार देता है, जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जो जितना बड़ा डेटा होगा उसके हिसाब से वो उतना बड़ा बार बना देगा अपने सीक्वेंस में। और ये सब एक ही जैसा है बट अलग अलग कलर है। लेकिन अगर इसको एक अलग सीट पे आपको समझाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मैं आपको बार दिखाता हूँ। तो बार क्या करता है कि जैसे डेटा आपका बड़ा होता है वैसे बार को बड़ा करते चले जाता है। तो ये आपको एक, अगर आप डैशबोर्ड यूज करते हो तो डैशबोर्ड में आपको बहुत अच्छी तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। फिर हम कलर स्केल की बात करें तो यहाँ पे आपका कलर स्केल है। कलर स्केल भी आपको डेटा बार की तरह ही होता है। लोएस्ट को देखिए, लोएस्ट में रेड कलर है, रेड टू आपका ग्रीन होते जा रहा है, रेड टू ग्रीन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इससे भी आपको पता चल जाता है। तो इस साले हम लोग जब डैशबोर्ड यूज करते हैं तो वहाँ पे इसी चीज़ लगाने के यूज करते हैं।
देखिए वही होता है ना अंडरस्टैंड करने के लिए कलर का कि क्या है, कौन सी कलर क्या है, उसके लिए यूज होता है। तो मोस्टली हम लोग डेटा बार यूज करते हैं, कलर बहुत कम यूज करते हैं। आइकन्स में आप आइकन्स यूज कर सकते हो, देखिए अलग अलग आइकन्स है, लेकिन आइकन्स का एक खास मकसद है, उसको हम खास मकसद यूज करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे Q1 दे दिया और यहाँ पे हमने Q2 डाल दिया। मान लीजिए कि Q1 में 500 सेल है, Q2 में 525 है। अब प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों को अगर आप ये करना चाहे, मतलब कि कलर करना चाहे, मतलब कि कंपेयरिंग करना चाहे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आपको यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में हमारे पास होता है कलर स्केल, आइकन सेट में यूज कर देते हैं। जो बड़ा होता है वो हाईलाइट हो जाता है, जो छोटा होता है और हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, और आगे हम और आगे बढ़े और अच्छे तरीके से इसको करना चाहे तो और बताता हूँ आपको। जैसे कि अगर हमने मान लीजिए कि हमने नेम ले लिया और क्वांटिटी ले लिया, कॉपी यहाँ पे भी पेस्ट करते हैं। हमारे क्वांटिटी नहीं है, मान लीजिए स्कोर है, स्कोर है। और अभी क्या है कि मुझे जो ग्रेटर देन 60 है मुझे इसको पास करना है, जो 40 to 60 है उसको हमें रीटेस्ट के लिए बोल रहा है कि आप रीटेस्ट आपको देना है, और जो लेस देन 40 है उसको फेल करना है। तो इसके लिए आप लोग ये करते हो, क्या बोलते हैं, बहुत सारे कंडीशंस अप्लाई करते हो, इफ़ कंडीशन वगैरह। इसमें सिंपल सा और एक काम हम कर सकते हैं, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं डेटा को, और यहाँ पे हम करते हैं आइकन्स में, हम ये जो निशान दिख रहे हैं ये ले लेते हैं। जो टिक का निशान है वो पास हो गया, स्पेशल मार्क का निशान है वो आपका रीटेस्ट है, और जो क्रॉस है वो फेल। इसको अप्लाई कर दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अप्लाई तो हुआ है लेकिन हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग तो नहीं है, क्योंकि इसको क्या पता है कि 40 ग्रेटर देन 60 है, मुझे सेट करने पड़ेंगे ना कंडीशंस। तो उस केस में हम यहाँ पे आएंगे मैनेज रूल में। जब भी आपकी कोई कंडीशंस आपने लगा रखा है उसको एडिट करना है, अब अगर उसको डिलीट करना है तो क्लियर कर दीजिए, क्लियर एंटायर सिलेक्टेड सेल या एंटायर शीट। लेकिन उसमें कुछ एडिशन करना है, जैसे मुझे इसके अंदर रूल्स को एडिशन करना है तो मैनेज रूल्स पे हम जाएंगे, मैनेज रूल्स। उसके बाद हम आइकन सेट पे आएंगे और इस पे डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही हम आइकन सेट पे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर रूल्स आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परसेंटेज है तो यहाँ पे नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे 30 कर दिया, सॉरी ग्रेटर देन 60, यहाँ पे 40। तो रूल्स हमने डाल दिया कि 60 से ऊपर आएगा तो इसको देगा, 40 to 60 के बीच में आएगा तो मार्क देगा, और 40 से नीचे आएगा तो क्रॉस देगा। सेट कर दिया, समझ में आया सर कैसे सेट किया मैंने? एंड ओके करता हूँ, एंड अप्लाई, देन ओके। इसके बाद पता भी तो करना है कि क्या है, तो मैं यहाँ पे 3 2 1 कर देता हूँ और इस पे सेलेक्ट करता हूँ और फिर वापस आइकन यूज कर देता हूँ। लेकिन क्या है कि मुझे क्या करना है कि इसमें से जो 3 2 1 है वो नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ आइकन ही दिखना चाहिए। तो ये भी हम कंडीशन फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल में जाएंगे और इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आता है शो आइकन ओनली, मतलब कि इसमें डेटा नहीं शो होगा, सिर्फ आइकन शो होगा। तो सेलेक्ट करके हम लिख देते हैं शो आइकन ओनली, देन ओके, देन अप्लाई। तो इससे क्या हो गया, ये हमारा पैरामार्क हो गया। तो इफ कंडीशन से तो बहुत इजीली है आपका, वरना आपको इफ कंडीशन अगर ये यूज नहीं करते तो आपको क्या यूज करना पड़ता है, इफ फार्मूला, कि इफ अगर ए लेस देन
40 है तो यहाँ पे होना चाहिए फेल। फिर इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 60 है तो होना चाहिए रीटेस्ट। फिर इफ अगर ए, या इसके बाद तो दे सकते हैं या फिर इफ भी लगा दो या दे दो सिर्फ पास, और फिर इसको नीचे तक ड्रैग करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? हाय दोस्तों, अभी आपने देखा किस तरीके से मैं अब्जुल और शशांक की क्लास ऑनलाइन ली, उन्होंने लाइव मेरे साथ पढ़ा। आप भी अगर मेरे साथ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम पहले 3 या 4 आपके लिए फ्री डेमो प्रोवाइड करते हैं ताकि आप देख सकें कि ये ट्रेनिंग आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं ऑनलाइन। अगर आप हमसे ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिएगा, नंबर आपको ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा है, +91 कंट्री को 8826828093, या फिर मेरे वेबसाइट पे जाइए www.iptindia.com पे जाइए, डेमो ट्रेनिंग की रजिस्ट्रेशन कीजिए और ऑनलाइन हमसे सीखिए। आपको किसी ट्रेनिंग सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही मुझसे लाइव जैसे क्लासरूम में लेते हैं ट्रेनिंग, ऐसे आप ले सकते हैं, जो कि एडवांस एक्सेल और एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन के लिए यूज होते हैं। तो अगर कोर्स डिटेल चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे भी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, बाय।